यानी अपना ही रुपया हम इतनी रिक्वेस्ट से मांगते हैं, कह सकते हैं एक भीख की तरीके से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, लेकिन जवाब यही मिलता है कि भैया कल ले लीजिए, कल ले लीजिए। पर वही डायलॉग सेट होता है कोर्ट का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एवरीवन, इस फील्ड की कड़वी सच्चाई जो सभी लोगों को पता है और ज्यादातर लोग इस सच्चाई से नहीं बच पाते हैं दोस्तों, इसी में उलझ कर रह जाते हैं, वो अपनी शॉप को भी बंद करवा लेते हैं दोस्तों। यदि आपने इन चीजों को फॉलो किया जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इससे हमेशा के लिए बचने वाले हैं और आपकी शॉप भी अच्छी खासी ग्रोथ करने वाली है। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि हम अपने काम का सही दाम कैसे चुनें और उधारी के दलदल से हम कैसे बचें। दोस्तों, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बर्बाद करके रख देती हैं दोस्तों। अपने हम काम का सही रेट नहीं तय कर पाते हैं और इसके साथ साथ उधारी का दलदल एक ऐसा है जो हमें बहुत पीछे की तरफ ले जाता है, यानी हमें बर्बाद करके रख देता है दोस्तों। इसी दो पॉइंटों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं MSK फैशन स्टूडियो। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहली वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, इसमें हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं। यदि आपने इन पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझ लिया और अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया, तो आप कभी भी परेशान नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं और यहाँ पर ये सारी सिचुएशन हमारे साथ भी फेस आई हैं। हमने किस तरह से हैंडल किया वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम अपने काम का सही दाम कैसे चुनाव करें। दोस्तों, जैसे हम एक टेलर शॉप किए हुए हैं या हम एक बुटीक शॉप किए हैं या हम एक कारखाना लगाए हुए हैं, यानी हम इस फील्ड में हैं या आप किसी भी और फील्ड में हैं। दोस्तों, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, चाहे आप कारीगरी कर रहे हो, आप मास्टरी कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं, दोस्तों आपको मालूम नहीं होता है कि हम कितना रेट चार्ज करें जिससे हमारा मुनाफा भी निकल आए, हमारी मेहनत भी निकल आए और हमें अच्छा खासा भी पैसा मिल सके। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर ही कंफ्यूजन होती है। वो दूसरे को देखकर कह देते हैं नहीं वो इतने में बना रहे हैं, हम इतने में बनाएंगे, नहीं हम इससे ज्यादा में बनाएंगे, नहीं हम इससे कम में बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप कंपटीशन बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि कंपटीशन में हमेशा नुकसान ही होता है। यदि आप कंपटीशन में फंस जाएंगे तो कंपटीशन में फंसने के साथ साथ आपका नुकसान होने वाला है दोस्तों, जो इस फील्ड में पहले से बैठे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी खासी स्पीड है और आप एक नए इस फील्ड में आए हुए हैं। आप चाहे एक कारीगरी कर रहे हैं, आप एक मास्टरी कर रहे हैं, देखिए जो बहुत समय से इस फील्ड में बैठा हुआ है उसको जो है इस फील्ड के बारे में नॉलेज है। आप नए आए हुए हैं और नए आने के साथ साथ आप कंपटीशन करेंगे यहाँ पर, तो आप आपका ही नुकसान करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस पीस का हमें कितना रेट लेना चाहिए, हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप कारीगरी कर रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, यानी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट में रिसर्च कर लीजिएगा कि इस पीस का रेट क्या चल रहा है। आप एक जगह ना बात कीजिए, दूसरी जगह ना बात कीजिए, तीसरी जगह ना बात कीजिए, आप 4 से 6 जगह और इसके अलावा आप अदर मार्केट में भी जाकर अपने जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका रेट आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। दोस्तों, हर मार्केट में 10 और 20 रुपए का अंतर मिल सकता है आपको, तो यहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि आपको कितना रेट रखना चाहिए अपने पीस का, जिससे आपको घाटा भी ना हो और आपकी मेहनत अच्छी तरीके से निकल आए। दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है और देखने को मिलता है कि जैसे कई शॉप पर बहुत पुराने कारीगर लगे हुए हैं, वो काफी समय से काम कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने जैसे मास्टर ने कह दिया भैया कि हम आपको 120 या 150 या 200 रुपए का रेट हम दे रहे हैं, लेकिन कोई पूछे तो आपको कम ही बताना है, आपको 180 बताना है या 150 बताना है, इस तरह से आपको बताना है, क्योंकि जो भी नया हमारे पास आएगा उससे हम कम रेट में बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल भी बातों में मत आइएगा, आप रिसर्च कीजिए अच्छी तरीके से, तभी आप काम को स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जैसे आप दुकान किए हुए हैं, बुटीक शॉप किए हुए हैं या आप किसी भी काम को
करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप कौन सा पीस बनाना चाहते हैं, शर्ट बनाना चाहते हैं, पैंट बनाना चाहते हैं, या सारे आप पीसों का काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा पीस में आपकी लागत कितनी लग रही है। लागत को आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा पीस हमारा कितनी लागत में बनकर तैयार हो रहा है, कारीगर का पैसा कितना जा रहा है इसमें, और जैसे मटेरियल कितना जा रहा है, इसके साथ साथ दुकान का भी इसमें हमारा थोड़ा सा रेंट जोड़ा जाता है, क्योंकि ये हम अपना सारा जो काम कर रहे हैं वो शॉप पर ही बैठकर कर रहे हैं। यहाँ पर सारी लागत को आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि एक शर्ट बनाने में या एक ब्लाउज में इतनी लागत आती है। यदि आप एक ब्लाउज से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक 3 ब्लाउज या 5 ब्लाउजों का आप पूरा मटेरियल लाएंगे, उनको बनाकर ये देख लेंगे कि हम जैसे 500 रुपए का अपना सामान लाए हैं, 500 रुपए में हमारा ये 5 ब्लाउज बनकर रेडी हो गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि पर ब्लाउज हमारी 100 रुपए की लागत आ रही है। अब 100 रुपए की हमारी लागत आ रही है ब्लाउज में, तो इस तरह से आपने देख लिया। इसी तरीके से जैसे आप शर्ट का काम कर रहे हैं या पैंट का काम कर रहे हैं या आप किसी भी चीज को काम कर रहे हैं, यदि आप सिंगल पीस में लागत नहीं निकाल पा रहे हैं तो 4 से 5 पीस का एक साथ मटेरियल लाइएगा, एक साथ इनको बनवाइएगा, और बनवाने के बाद आप ये देखिएगा कि हम कितने का सामान लेकर आए थे और ये पीस कितने में बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। यदि आप जब इनको बनाकर रेडी कर लेंगे, रेडी करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे हम 1000 रुपए का मटेरियल लाए हैं या 500 रुपए का मटेरियल लाए हैं और हमने कारीगरी देकर सारा कुछ इसको बनाकर रेडी करवा लिया है, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा पर पीस हमें 100 रुपए का खर्चा आ रहा है या 200 रुपए का आ रहा है या 300 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इस खर्चे को आपको लिख लेना है कि आपको ये जो खर्चा है वो इस पीस पर इतना पड़ रहा है। अब इस खर्चे को आपको एक साइड लिख लेना है। इसके साथ साथ आपको प्लस हर पीस में 40 से 50 रुपए दुकान का भी ऐड करना है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो दुकान पर ही बैठकर कर रहे हैं, चाहे आप लाइट का यूज कर रहे हैं और भी मशीनों का यूज कर रहे हैं, अपनी कटिंग भी कर रहे हैं, तो इस वजह से 50 रुपए प्लस 50 रुपए और ऐड करना है, यानी 100 रुपीज आपको और इसमें ऐड करना है। इसके बाद आप मुनाफा रख सकते हैं पीस पर, 100 रुपए भी पीस रख सकते हैं, 50 रुपए भी पीस रख सकते हैं, यहाँ पर 150 रुपए भी पीस आप अपनी लागत मुनाफा के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने काम के हिसाब से मुनाफा सेट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका काम उतना अच्छा फिनिशिंग का नहीं है, आपने मुनाफा ज्यादा सेट कर दिया तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मुनाफा जो सेट किया जाता है वो किया जाता है पीस की क्वालिटी के ऊपर, कि पीस की क्वालिटी हमने कितनी अच्छी दी हुई है। पीस की क्वालिटी हमने बहुत ही अच्छी बनाकर दी हुई है और अच्छे से अच्छा हमने डिजाइन बनाकर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। एक नॉर्मली हमारे पीस होते हैं जो मार्केट में सभी लोग बनाते हैं और उसमें जो लागत है और मुनाफा सभी को पता होता है कि ये पीस इतने में बनकर तैयार होता है, तो उसमें आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर मुनाफा अच्छे अच्छे पीसों में लेना है, अच्छी अच्छी डिजाइनों को क्रिएट करना है, नया से नया काम करना है, तभी आप अच्छा मुनाफा सेट कर सकते हैं अपने पीसों पर। मैं आपको एक ऐसी टिप्स बता रहा हूं कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आप कुछ नया और बेहतर करने की हमेशा कोशिश कीजिए। यदि आप कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तभी आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। यदि आप उन्हीं कामों को उन्हीं स्टाइल से जो सब कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो उतना रेट नहीं मिलने वाला है। हमेशा मार्केट में कुछ नया करने पर ही हमें नए चार्ज मिलते हैं, यानी मार्केट में कुछ नया करने पर ही लोग हमसे जुड़ते हैं और हमें अच्छा खासा पैसा देते हैं। दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा उधारी। उधारी के दलदल से हम कैसे बच सकते हैं? ये एक ऐसा दलदल है जो इसमें फंस गया वो फंस कर ही रह जाता है और अपनी दुकान को भी गवा देता है, अपने काम को भी बंद कर देता है आने वाले समय में। दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हम हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, लोग हमसे जुड़ जाएं, बहुत सारा लोग हमें जानने लगे, हमारे पास काम आने लगे, वो क्या करते हैं कि सभी को
उधार करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आज हमारे पास पैसे नहीं है, 2 दिन बाद हमसे पैसे ले लीजिए या 5 दिन बाद हमसे पैसे ले लीजिएगा। वो क्या कहते हैं कि ये कस्टमर हमारे पास नया आया है, हमारी शॉप अच्छी चलने लगेगी, हमारा काम अच्छा चलने लगेगा, हमारे मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस वजह से उधार के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी उधारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो उधार करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आता है कि वही कस्टमर जो आपके पास एक बार उधार करके गया है वो आपको दोबारा ढूंढने को नहीं मिलता है। सभी कस्टमरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम 90% कस्टमर ऐसे बता दें कि जो आपके पास उधार करके जाते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आते। जब भी वो आपको मिलते हैं, जब भी आप उनसे कहते हैं भैया आप हमारे पैसे दे दीजिए, तो वो ये कहते हैं भैया आज नहीं कल ले लीजिए, कल नहीं इस तारीख को ले लीजिएगा। यानी अपना ही रुपया हम इतनी रिक्वेस्ट से मांगते हैं, कह सकते हैं एक भीख की तरीके से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, लेकिन जवाब यही मिलता है कि भैया कल ले लीजिए, कल ले लीजिए। यहाँ पर वही डायलॉग सेट होता है कोर्ट का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही ये डायलॉग सेट होता है। अब इस फील्ड में उधारी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। करना चाहिए तो एक लिमिट के हिसाब से करना चाहिए। ये जो फील्ड है, स्टिचिंग की फील्ड है, आप टेलर शॉप किए हुए हैं या बुटीक शॉप किए हुए हैं, दोस्तों इस फील्ड में यदि आपने उधार कर दिया तो लोग जो आपसे पीस बनवा कर ले गए हैं, उस पीस में जब भी आप पैसे मांगेंगे तो वो हमेशा यही बहाना बनाएंगे, भैया आपने हमारे पीस की फिटिंग सही नहीं की, आपने हमारे पीस खराब कर दिया। हमेशा यही कहने को मिलता है। दोस्तों जब भी आप उधार करें तो सोच समझ कर उधार करें, ऐसे इंसान को उधार करें कि जो आपको पैसा दे सके और वो काम को आपके बेकार भी ना कह सके। दोस्तों अक्सर हमने यही देखा है कि लोग उधार कर जाते हैं, उस टाइम तो उनका पीस अच्छा होता है, अच्छी फिटिंग होती है, लेकिन जब भी आप पैसा मांगते हैं तो उनका एक ही बहाना होता है कि भैया आपने हमारे पीस को खराब कर दिया, आपने हमारा कपड़ा बेकार कर दिया है। अक्सर यही देखने को मिलता है। और आपके साथ ये हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसके साथ ये सिचुएशन आई हुई है। अब बात कर लेते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कस्टमर आए, कस्टमर आपके पास कोई भी पीस लेकर आया हुआ है, चाहे लेडीज आया हुआ है या जेंट्स आया हुआ है, यहां पर कस्टमर से कुछ पेमेंट आपको एडवांस के तौर पर जमा करवाना है। यहां पर चाहे आप 500 रुपए का ऑर्डर ले रहे हैं या 200 रुपए का ऑर्डर ले रहे हैं या 300 रुपए का ऑर्डर ले रहे हैं, दोस्तों यहां पर आपको कुछ परसेंट जैसे 30%, 20% या हो सके तो 50% यहां पर आपको एडवांस जमा करवाना है। एडवांस जमा करवाने के साथ साथ आपको क्या होगा, इस पीस में जितनी भी लागत लगी होगी वो आपके पास पहले ही आ जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहां पर एक बेनिफिट और मिलने वाला है कि ये कस्टमर जैसे आपसे कपड़े बनवा लेता है और कपड़े बनवाने के बाद काफी कस्टमर ऐसे होते हैं कपड़ों को छोड़कर चले जाते हैं, तो यहां पर आपको कुछ परसेंट पैसा जमा करवा लेना है, जिससे ये कस्टमर आने वाले समय में जैसे कपड़े छोड़कर भी जाने वाला था तो वो कपड़ा छोड़कर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका कुछ पैसा आपके पास पहले से ही जमा है और कपड़ा भी आपके पास जमा है। तो यहां पर उसको डबल नुकसान होने वाला है। जब भी आपके पास कस्टमर आए तो कस्टमर से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाना है। जैसे आपने 500 रुपए का काम किया है या 400 का किया है या 1000 रुपए का काम किया है, पहले तो कोशिश ये कीजिए कि पूरा पैसा हमें मिल जाए। जैसे वो 1000 रुपए का काम किया, 1000 में 300 रुपए आपको जमा कर गया है, बचा है 700 रुपए आपका। 700 रुपए आपको पूरा यहाँ पर निकलवाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कस्टमर हमेशा बहाना बनाता है कि भैया आज हमारे पास नहीं है, कल ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको भी अपना बात रखना है, चाहे आप बहाना बना सकते हैं या आप अपनी पूरी सच्चाई के साथ बात को रख सकते हैं। भैया यहाँ पर जो भी आप हमें पैसा दे रहे हैं, ये हमारा जो आप हमें पैसा दे रहे हैं वो पैसा सारा हमारी जेब में नहीं जाता है। यहाँ पर हमें कारीगर को भी देना होता है, हमें लाइट का बिल भी भरना होता है, दुकान का किराया भी देना होता है, ये सारा पैसा हमारे पास नहीं आता है। यदि आप हमें उधार कर जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि पूरा पैसा आप निकलवाने की। यदि कोई कस्टमर ऐसा है कि वो पैसा थोड़ा सा
कम देना चाहता है, वो उधार करना ही चाहता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे 1000 रुपए का काम किया है तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ही उधार कीजिएगा। और ये देख लीजिए कि ये कस्टमर आपके पास बार बार आता है, तभी आप इसको उधार कीजिए। यदि आपके पास कोई नया कस्टमर आया हुआ है, नया कस्टमर आपके पास उधार कर रहा है, तो बिल्कुल मना कर दीजिए। यहाँ पर आपको ना कहना सीखना होगा। यदि आपने ना कहना नहीं सीखा तो यहाँ पर आप उधारी के दलदल में फंस जाएंगे। यदि आपके आसपास का कस्टमर है जिसको आप जानते हैं या आप उसके पास जाकर पैसे ला सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप उधारी कीजिए, कम कीजिए, जिससे आपको मिल सके। यहाँ पर एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि भैया हमें यहाँ पर हमें पैसा चाहिए, पैसा इतने समय में चाहिए। और जब भी आपको समय पर पैसा ना मिले तो कस्टमर को हमेशा टोकना सीखिए, कस्टमर को हमेशा बोलना सीखिएगा कि भैया आप इस तारीख को कह गए थे कि इस तारीख को हम पैसा देंगे, लेकिन आपने अभी तक पैसा नहीं दिया। जब 2 से 4 बार आप लोगों के बीच में कहेंगे तो कस्टमर को थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा भी हिचकिचाएगा, वो तुरंत आपके पैसे दे देगा। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, उनसे आप 20 बार कहिए या 50 बार कहिए, वो उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं होती है, वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे कस्टमरों से आपको हमेशा बचना है। और एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं कि जो भी आपकी डील हो रही है कपड़े को बनाते समय या किसी भी काम को करते समय, आपकी जो भी डील हो रही है उसको लिखित कीजिए। क्योंकि आप जब भी मेजरमेंट करते हैं या आप स्लिप जब भी देते हैं, तो वहां पर आप अपने अमाउंट को कंफर्म करा लीजिए कि सर हम ये 1000 रुपए का काम आपको कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए ही पे करने होंगे। ऐसा नहीं कि ये पर्ची आप किसी को देकर भेज दें और यहाँ पर बोले कि ये रुपए आपको कम करने होंगे, इतने लीजिए इतने लीजिए। दोस्तों काफी बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपने रुपए कुछ अमाउंट कुछ पर्ची में डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो कस्टमर ना आकर अपने घर वालों को भेज देता है, किसी लेडीज को भेज देता है या अपने बच्चों को भेज देता है। फिर कहता है कि भैया आपने पैसे ज्यादा लिखे हुए हैं, नहीं वो इतने पैसे ले लीजिए, नहीं इतने ले लीजिए। यहाँ पर मजबूर होने पड़ता है कि यहाँ पर करें तो करें क्या। तो जितने अमाउंट है उतने से आपको 100 रुपए 200 रुपए कम ही लेना पड़ सकता है कभी कभी। दोस्तों ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। किस किस के साथ ये हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हम आपको प्रो टिप्स यही देना चाहते हैं, जो भी आप ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर को आप अच्छी तरीके से कंफर्म कराकर वहां पर लिख लीजिए कि इतने अमाउंट में बात सेट हुई। जैसे आपके पास 2000 रुपए का काम आया हुआ है, वो कस्टमर कह रहा है कि हमें नहीं, इसमें भैया कुछ कम कीजिएगा, हमने काफी काम करवाया है। तो आप जितना भी अमाउंट कम करना चाहते हैं, 100 रुपए या 200 रुपए, तो स्लिप के पीछे आप उतना अमाउंट लिख दीजिए, फाइनल अमाउंट इतना इतना, या आप फ्रंट पर ही लिख दीजिए कि इतना अमाउंट तय हुआ है और इतना आपको अमाउंट देना है। और इसके साथ साथ जो कस्टमर आपसे उधारी करके जा रहा है उससे आप रिटन में लिखवा भी सकते हैं। जिस डायरी में आप उधारी चढ़ाते हैं तो यहां पर आप कह दीजिए भैया आप इस डायरी पर यहाँ पर नोट कर दीजिए कि हम इतने रुपए इस तारीख को हम उधार करके जा रहे हैं और ये हम इस तारीख को दे देंगे। और वहां पर आप एक साइन भी ले दीजिए, जिससे ये होगा कि आपके पास एक पक्का ठोस सबूत होगा। ये ऐसा तभी कीजिए जब आपके पास बड़ा सा अमाउंट उधार करके जा रहा है। जैसे आपके पास 10,000 का काम करवाया है, 5,000 का काम करवाया है, जिसमें आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या आप 500 रुपए में भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के सामने पैसा उधार नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ अपना अमाउंट क्लियर करवा रहे हैं, आने वाले समय में हमें दिक्कत ना आ सके। दोस्तों यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अच्छी तरीके से इन बातों का ख्याल रखेंगे, उम्मीद है कि आपको सही रेट भी मिलेगा और उधारी की दलदल से भी बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी इस फील्ड में हैं या जो भी आना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।